हाजी नदीम के घर से मुझे सुबह एक अफसोसनाक खबर मिली थी कि हाजी नदीम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए हैं। आज ये खबर सुनकर मुझे सख्त हैरत और सदमा पहुंचा था, क्योंकि मैं तो उनकी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था। हाजी नदीम मेरे होने वाले ससुर और बहुत ही करीबी इंसान थे। कल ही मेरी उनकी बेटी के साथ शादी तय हुई थी। जब ये खबर अचानक मेरे कानों तक पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और रोंगटे भी खड़े हो गए। हाजी साहब मेरे दिल के बेहद करीब और काबिल एहतराम थे, बल्कि मेरी खुशियों का सबसे बड़ा जरिया भी वही थे। उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोका, बल्कि वो हमारी शादी धूमधाम से करने के ख्वाहिशमंद भी थे। लेकिन अचानक ये सब क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। हाजी साहब की मौत ने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। हमारा निकाह हो चुका था और आज हमारी रुखसती होना बाकी थी, लेकिन बारात वाले दिन इतनी बड़ी खबर ने सब बदल दिया था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं जमीन में दफन हो गया हूँ। जाहिर है मेरी खुशी मेरी बीवी की खुशी से जुड़ी हुई थी। जब तक मेरी बीवी खुश रहती तब तक मैं खुश रहता, लेकिन अब तो वो भी शदीद गम और उदासी में डूबी हुई थी। यूं मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी खुशियों पर साया पड़ चुका है। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ हाजी साहब की तदफीन थी। मैं उनके कफन दफन के इंतजामात करना अपनी सआदत समझता था, इसीलिए मैं सबसे पहले उनके घर पहुंच गया था। मैंने जाकर कब्र खोदने वाले शख्स को पैसे दिए थे और कहा था वो किसी मुनासिब जगह पर कब्र खोदे। मैंने उसे खास तौर पर कहा कब्र 3 गज से कम हरगिज ना हो और कब्र कुशादा बनाई जाए, आराम दे। शायद ये मेरे दिल में मौजूद मोहब्बत और अकीदत का असर था जो मुझे ये सब काम करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन मेरे दिल में कई ऐसी बातें भी चल रही थी जिन्हें मैं खामोशी से अपने अंदर ही अंदर दबा रहा था। कफन दफन के बाद के मामलात का सोचता तो सर दर्द करता। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक अजीब खबर मिली थी कि हाजी साहब के गुस्ल का इंतजाम पहले ही हो चुका है, बल्कि उन्हें नहला धुलाकर कफन भी पहनाया जा चुका है और अब सिर्फ उनकी तदफीन बाकी रह गई है। ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत और दुख महसूस हुआ। मुझे लगा शायद मेरे ससुराल वाले मुझे अपना नहीं समझते। उन्होंने गुस्ल देने के लिए मुझे आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि हाजी साहब का कोई बेटा भी मौजूद नहीं था घर में। उनकी सिर्फ 3 बेटियां थी और सब गैर शादीशुदा थी। सिर्फ मेरी बीवी थी जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, मगर हाजी साहब की बेवा ने मुझे जहमत देना मुनासिब नहीं समझा। शायद इसलिए कि हमारा निकाह कल ही हुआ था। लेकिन एक बात बहुत अजीब और हैरान कुन महसूस हुई मुझे। हाजी साहब की बेगम कहने लगी, बेटे उन्होंने वसीयत की है, लेकिन वो वसीयत नमाज जनाजा के बाद सबको बताऊंगी। फिलहाल उनकी नमाज जनाजा अदा की जाए खामोशी से, उसके बाद दफनाने से पहले मुझसे इजाजत ले लेना तुम। अपनी सास की जुबानी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। मुझे यही लग रहा था शायद कोई आम सी नसीहत होगी। बहरहाल नमाज जनाजा अदा कर दिया गया और सब लोग खामोश थे। फिर मेरी सास ने एक रुक्का पड़ोसी उस्मान के हाथ भिजवाया था। उस्मान ने जनाज़गाह में बुलंद आवाज से रुका पढ़ना शुरू किया। उस रुके में हाजी साहब की आखिरी वसीयत दर्ज की गई थी। वसीयत ऐसी अजीब और हैरान कुन थी कि सब दंग रह गए। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर, ऐसी अजीब बातें लिखी थी। एक लम्हे के लिए मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि हाजी साहब ने वसीयत की थी उन्हें दफन न किया जाए, बल्कि गुस्ल और कफन के बाद घर की छत पर रखा जाए। ये बात इंतहाई अजीब और खिलाफ शरीयत महसूस हो रही थी मुझे, क्योंकि हाजी साहब ऐसी बातों के सख्त खिलाफ रहा करते थे, मगर आज उन्होंने ऐसी बात लिख दी थी। सब हैरान थे, जो इस्लाम से बहुत दूर और गैर शरई महसूस हो रही थी। फिर हाजी साहब की शख्सियत के मुताबिक ये मजाक भी नहीं था। मुझे ये बात बहुत अजीब तो लगी थी, लेकिन खामोश रहा। मैंने सोच लिया था अब इस खानदान के मामलात में मुदाखलत करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं नया दामाद था। उस्मान जब रुका पढ़कर खामोश हुआ तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लोग कहने लगे शायद हाजी साहब का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था, इसीलिए वैसी अजीब वसीयत देख कर गए हैं मरने से पहले। तभी उस्मान अचानक बुलंद आवाज में सब लोगों पर बरस पड़ा था। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, हरगिज भी नहीं। हाजी साहब बहुत ईमान वाले और नेक इंसान थे। वो तो ऐसे सोचने के बारे में कभी गौर नहीं करते थे। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने हाजी साहब को दिलो जान से चाहा और जानता हूं उन्होंने जो भी लिखा है यकीनन किसी हिकमत से लिखा होगा। आप लोगों को उनकी वसीयत की इज्जत और अहमियत समझनी चाहिए। उस्मान बहुत जज्बाती हो गया था और मुसलसल बातें किए जा रहा था वहां। वो हाजी साहब की अच्छे अमाल और कारनामे गिनवाने लगा था। उसकी बातें सुनकर बाकी लोग भी जज्बाती हो गए थे। सबका यही ख्याल बन गया वसीयत पर अमल होना चाहिए फौरन, क्योंकि हाजी साहब ने ये सब कुछ मुकम्मल होशो हवास में लिखा था और घर वालों ने भी उसकी तस्दीक कर दी थी। अब जाहिर है हम लोग ये नहीं कह सकते थे हरगिज भी कि हाजी साहब की वसीयत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो निहायत नेक दिल और पुख्ता ईमान वाले इंसान थे। बल्कि वो अक्सर लोगों की मदद भी किया करते थे। मगर उस्मान इस मामले में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था और मुझे उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी।
लेकिन मैं खामोश रहा ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। काफी देर तक लोग आपस में सलाह मशवरा करते रहे कि आखिर क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। किसी ने मशवरा दिया मस्जिद के मुफ्ती साहब से बात कर ली जाए ताकि हमें इस मामले के शरई अहकामात मालूम हो सके। लेकिन बात मेरी सास तक पहुंच गई थी फौरन। वो रोती हुई जनाज़गाह में सब लोगों के सामने आ गई थी और कहने लगी, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर। मेरे शोहर के बारे में तुम लोग अजीब बातें कर रहे हो। वो कोई जहनी मरीज नहीं थे बल्कि बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने कभी भी मुझे जिंदगी में कोई दुख नहीं दिया था। तुम लोग ऐसी बातें करके उल्टा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। बेहतर यही होगा मेरे शोहर ने जो कहा है वही करो तुम। मैं अपने शोहर की किसी वसीयत की बेहुरमती नहीं होने दूंगी। वो मेरे शोहर थे और उनके बच्चे ही वारिस है। तुम लोगों को हरगिज ये हक हासिल नहीं है कि इनकार करो वसीयत से। उनकी बात सुनकर सब लोग जज्बाती हो गए थे। अगरचे ये मामला बहुत अजीब और नाकाबिले यकीन महसूस हो रहा था, लेकिन अब लोगों ने जहन बना लिया था वसीयत पूरी की जाएगी। मेरे खिलाफ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं इस घर का बिल्कुल नया दामाद था। ये लोग मुझे अभी अच्छी तरह जानते भी नहीं थे और हमारा उनके घर ज्यादा आना जाना भी नहीं था। हाजी साहब की मैयत को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया था। अब उसे घर की छत पर रखने का वक्त आ गया था। बहरहाल की अजीब और अनोखी रस्म भी पूरी कर दी गई। हम सब लोग हाजी साहब के घर की तरफ रवाना हो गए थे। मेरी बीवी भी हैरान और परेशान थी कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा करने की कोई खास वजह भी नहीं बनती थी। तब मेरी सास ने गुस्से से फौरन खामोश करवा दिया और कहने लगी, तुझे अपने बाप के बारे में बात करते शर्म नहीं आती? खामोश रहो और अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम करो। अरे तेरे बाप बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार इंसान थे। उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिखा था वो ये चाहते हैं कि फरिश्ते उन्हें आसमानों की तरफ उठाकर ले जाए। इसलिए वो अपनी मैयत को जमीन में दफन नहीं करवाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं उनकी मैयत घर की छत पर रखी जाए ताकि उनका अल्लाह पर भरोसा सब लोगों को नजर आए। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बाप अपने रब के कितने करीब थे? वो कब्र में दफन नहीं होना चाहते तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे बाप की कब्र और मर्जी दोनों इन्हीं का हक है। अपनी सास की ऐसी अजीब बातें सुनकर मैं हैरान था। कोई भी औरत अपने शोहर की मौत पर ऐसी बातें नहीं करती, मगर उस लम्हे मुझे अपनी सास बहुत बेरहम और शफाक लगी। लेकिन उनकी बातों और असर सू की वजह से उस मामले पर भी सबने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब सब लोगों ने चारपाई पर हाजी नदीम की मैयत रखी थी और उसे उठाकर छत की तरफ ले जाने लगे। जब लोग मैयत को लेकर छत पर पहुंचने लगे तो अचानक एक अजीब मसला खड़ा हो गया जिसने सबको परेशान करके रख दिया। मैयत को चारपाई समेत तंग दरवाजे से गुजारना मुश्किल हो रहा था। काफी कोशिश की गई मगर चारपाई अंदर से गुजर नहीं सकी थी। अब सब लोग परेशान खड़े एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, मगर हाजी नदीम की बेगम अपनी जिद पर कायम थी। वो कहने लगी, गांव की सबसे मजबूत सीढ़ी मंगवाई जाए फौरन, चाहे लकड़ी की हो मगर इतनी मजबूत जरूर होनी चाहिए कि वो चारपाई का पूरा बोझ आराम से बर्दाश्त कर सके। उन्होंने मजीद कहा, 2-3 लोहे की मजबूत सीढ़ियां भी लाओ फौरन। गांव वालों ने मजबूत लोहे की सीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया। हाजी नदीम की बेगम ने पहले चारपाई को रस्सियों से बंधवाया था, यहाँ तक कि अगर चारपाई गिर भी जाए तो मैयत महफूज है। यूं बड़ी एहतियात के साथ चारपाई को छत पर पहुंचाया गया था। छत खुली हुई थी और वहां से पूरा गांव नजर आता था। गांव के घरों की छतें ऐसी थी कि सब देख सकते थे, इसीलिए आसपास के लोगों को मैयत वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उन दिनों मौसम भी काफी ज्यादा गर्म हुआ करता था। मुझे तो हाजी नदीम की रूह पर बहुत तरस आने लगा था कि ऐसे सख्त मौसम में उन्होंने ये अजीब ख्वाहिश क्यों की। अगर वो ऐसा ना कहते तो अब कब्र में आराम से होते। मेरा दिल उनसे खफा भी था और अफसुर्दा भी, क्योंकि अपनी बेटी की रुखसती से पहले ही उन्हें दुनिया छोड़ना थी। इतने में मेरी सास ने मुझे अपने घर बुलवाया। वो कहने लगी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। मैं जब उनके घर पहुंचा तो वो अकेले में बात चाहती थी, जहां उनकी बेटी यानी मेरी बीवी मौजूद ना हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ महसूस हो रहा था। मैं जानता था वो यही कहेंगी कि रुखसती कुछ दिन टाल दी जाए या फिर 40वें के बाद ही रुखसती की जाए, मगर उन्होंने मुझे कैसी बात कहकर हैरान कर दिया। वो बोली, शौक बनाने की कोई जरूरत नहीं है अब हरगिज भी। मैं बेवा हुई हूँ, अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीन सकती कभी, इससे मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ। रुखसती की रस्म की भी अब कोई खास जरूरत नहीं रही। मेरे पास अब इतना हौसला बाकी नहीं रहा कि मैं खुद अपनी बेटी को रुखसत करूं। इसे तुम उसे ले जाओ। अगर तुम्हारे निकाह में ना होती तो अलग बात थी, अब तो वो तुम्हारी बीवी है, मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे। उनकी बात सुनकर मैं खुश भी हुआ था लेकिन साथ ही हैरान भी था, क्योंकि बात बहुत अजीब महसूस हुई थी। मुझे लगा या तो उन्हें अपने शोहर के गम का एहसास नहीं, या फिर वो हमारे रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। उन दोनों में से कोई एक बात जरूर थी शायद, लेकिन मेरी सास ऐसी औरत हरगिज नहीं थी जो अपने शोहर की मौत पर बिल्कुल परेशान न हो। यकीनन वो हमारा भला चाहती थी। यही सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शाम के वक्त मैं अपनी बीवी को साथ ले आया। वो सिर्फ 2 जोड़ों के साथ मेरे घर आ गई थी। अम्मा ने देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। वो भी फजूल रसूमात और बेजा रस्मों के हक में नहीं थी। सबने मेरी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था।
और आइंदा भी उसका ख्याल रखने का वादा किया था, क्योंकि वो अब यतीम हो चुकी थी और बहुत गमज़दा भी लगती थी। मगर हैरत की बात यह थी कि मेरी बीवी खामोश जरूर थी, लेकिन अपने बाप के मरने पर ज्यादा गमज़दा महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। ये बात मुझे हैरान भी कर रही थी और तजस्सुस भी बढ़ा रही थी। साथ ही साथ वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि अब्बा की मैयत छत पर पड़ी हुई है गर्मियों में, अब्बा कैसे रहेंगे, उनकी रूह को बहुत तकलीफ होगी। जाहिर है बेटियां अपने बाप के बारे में ऐसा ही सोचती हैं, मगर मैं ये समझ नहीं पा रहा था आखिर हाजी नदीम ने ऐसी अजीब और गैर मामूली फरमाइश अपनी वसीयत में क्यों लिखी थी। उस गैर जरूरी वसीयत के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो और अब वो कब्र के अजाब और अल्लाह के गजब से डरती हो, ऐसी अनहोनी और अजीब वसीयत कर गए हो मरने से पहले। मेरी बीवी खुद भी इस बात से बहुत परेशान नजर आ रही थी। आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लगी मेरे सामने बैठकर। फिर वो इतना ज्यादा रोई कि उसकी आंखें सूज गई थी और उसका गला भी रोते रोते मुकम्मल बैठ गया था। अब मुझे एहसास हुआ शायद वो पहले खुद को रोक रही थी, इसलिए अब मेरे सामने खुलकर रो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली देने की कोशिश की, मगर बाप की मौत का गम आखिर इतनी आसानी से कम नहीं होता। वो बार बार कहने लगी मैं हर रोज छत पर जाऊंगी और देखूंगी फरिश्ते अब्बा को आसमान पर ले जाते हैं या नहीं। अल्लाह करे मेरे अब्बा के साथ अच्छा मामला हो। फिर मेरी बीवी ने मुझसे एक और बात कही थी। वो चाहती थी कि कुछ दिन अपनी वालदा के घर रहना चाहती थी। मैं उसे कैसे मना कर सकता था, आखिर उसके बाप का इंतकाल हुआ था। इसलिए मैंने उसे इजाजत दे दी फौरन कि वो जितने दिन चाहे अपनी वालदा के घर रह सकती है। मगर अगले ही दिन एक ऐसी अजीब बात हुई कि हम दोनों हैरत ज़दा रह गए और किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मेरी बीवी अपने घर गई, अपनी माँ से कहने लगी थी कि मैं कुछ दिन आपके पास रहना चाहती हूँ अम्मा जान, मगर उसकी अम्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो कहने लगी तुम यहाँ नहीं रह सकती, वापिस अपने घर जाओ, अपने शोहर के साथ रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर मुझे मेरी बीवी दोनों को हैरत हुई थी, क्योंकि दुनिया में कोई माँ अपनी बेटी को यूं दूर नहीं करती। मैं दिल में यही सोचा शायद वो बेटी का घर बसाना चाहती हूँ, मगर असल बात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो बात इतनी अजीब और अनहोनी थी कि सोचना भी मुश्किल था। शाम का वक्त था, मैं बशीर की दुकान पर चला गया खामोशी से। वहां मोहल्ले के चंद मोतबर और उम्र रसीदा आदमी बैठे हुए थे। मैंने उनकी बातें सुनी तो अजीब हकीकत सामने आई। लोग हाजी नदीम के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हाजी नदीम की वसीयत तो पूरी कर दी गई, मगर उनकी मैयत को आसमान पर नहीं उठाया गया। जाहिर है एक बचकाना और नामुमकिन किस्म की बात लगती थी। मैयत अभी तक उसी छत पर पड़ी हुई है खामोशी के साथ। आखिर एक दिन तो उसे कब्र में दफनाना ही पड़ेगा। लोग कहने लगे हाजी नदीम की बेगम को अब सोचना चाहिए फौरन, बल्कि वहां मौजूद बुजुर्गों ने मुझे मशवरा भी दिया था कि मैं अपनी सास से इस मामले में बात करूं और उन्हें समझाऊं कि ये सब कुछ छोड़ देना बेहतर होगा। अल्लाह ताला के अहकामात माने और अपने शोहर की रूह को सुकून दे, क्योंकि अगर मरने वाले से गलती हो गई थी तो कम से कम उनकी बीवी को ऐसी गलत बात में उनका साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे साबित हो सकता है और अजाब का सबब बनेगा। उन लोगों ने मुझसे कहा बेटा अब तुम इस घर के दामाद हो, जाकर अपनी सास को नरमी से समझाओ, ये सब ठीक नहीं है। मैंने दिल में यही सोचा था कि सास से बात करूं, मगर उसी दिन हमारे मोहल्ले में एक अजीब खबर फैल गई। लोग कहने लगे आज हाजी नदीम की मैयत आसमान पर उठेगी, क्योंकि उन्हें मरे हुए पूरे 3 दिन गुजर चुके थे। ये बात बेहद अजीब और हैरानकुन महसूस हो रही थी, बल्कि ये ऐसे कुफरिया कलमात थे जो जुबानों पर आ रहे थे। मुझे ये सुनकर बहुत बड़ा धचका लगा कि लोग इतने ज्यादा तोहम परस्त और अजीब ख्यालात वाले हो गए हैं, मगर मेरे बस में उस वक्त कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा अभी सास से बात करने का कोई फायदा नहीं, आज 30 रात भी गुजरने दो, फिर समझाऊंगा उन्हें जाकर कि वो ये गैर शरई और अजीब काम करना छोड़ दे। मगर उसी रात एक ऐसा अजीब वाकया पेश आया था जो किसी के वहमो गुमान में भी मौजूद नहीं था। गांव के लोग डेरे डाले बैठे थे बड़ी बेसब्री के साथ। वो देखना चाहते थे मैयत कैसे आसमान की तरफ उठाई जाएगी और कौन सा फरिश्ता आएगा जो मैयत को ले जाएगा। यहाँ तक कि इंतजार करते करते रात के 2 बज चुके थे। रात काफी गुजर चुकी तो फजर का वक्त करीब आ गया था। लोगों का तजस्सुस और शौक मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सब लोग देखना चाहते थे हाजी नदीम के साथ क्या होगा। मगर उसी लम्हे हमारी आंखों के सामने जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना शदीद था कि सब लोग खौफजदा हो गए। हर तरफ चीखों पुकार मच गई, लोग घबरा गए थे। कोई भी उस अचानक हादसे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मगर ये धमाका हाजी नदीम के घर की छत के करीब हुआ। उस जोरदार आवाज ने सब लोगों को परेशान कर दिया था। आवाज इतनी शदीद थी कि पूरे गांव में गूंज गई थी। लोग हैरत और खौफ में एक दूसरे को देख रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। सब लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों की तरफ भाग गए थे। लोगों के दिलों में शदीद खौफ और हरास बैठ चुका था। वो कहने लगे हाजी नदीम के मामले में अजीब वाकया हो गया, क्योंकि उससे पहले हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। मगर हाजी नदीम ने जो कहा था वो सच हो गया था। ये खबर सुबह होते ही पूरे गांव में फैल गई थी कि हाजी नदीम की मैयत अब छत पर मौजूद नहीं रही थी, बल्कि उसे आसमानों की तरफ उठा लिया गया है।
मैं ऐसी खुराफात और तोहमात पर यकीन नहीं रखता बिल्कुल भी, लेकिन एक बात हकीकत की कि मैयत अब वहां मौजूद नहीं थी। हाजी नदीम के घर की छत अब मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी। उनकी बेगम भी इस बात पर मुतमईन नजर आ रही थी। वो कहने लगे, अल्लाह ताला ने मेरे शोहर की दुआ सुन ली। मैं जब भी अपनी सास की तरफ देखता हैरान हो जाता था। अब तो मुझे अपनी सास पर भी शक होने लगा था। सिर्फ 2 दिन गुजरे थे कि मेरा शक यकीन में बदल गया। हम लोग सुबह सुबह अपनी सास के घर गए। मेरी बीवी अपनी माँ और बहनों से मिलना चाहती थी, मगर दरवाजे पर एक बड़े ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। घर मुकम्मल बंद था और बाहर ताला लगा हुआ था, और मेरी बीवी की बहनों उसकी वालदा जा चुकी थी। मैंने हैरत से अपनी बीवी को देखा और पूछा, ये लोग तुम्हें बताए बगैर आखिर कहाँ चले गए इस वक्त? उसने भी लाइल्मी जाहिर की और हैरत से मुझे देखने लगी। वो कहने लगी, मुझे भी नहीं मालूम ये लोग कहाँ गए हैं। मैंने कहा, हमें लारी अड्डे पर जाकर मालूमात हासिल करनी चाहिए। जब हम लारी अड्डे पहुंचे तो हमें उस गाड़ी का एड्रेस मिला जिसमें हाजी नदीम का पूरा खानदान गांव से गया था। ये लोग एक दिन के लिए कहीं नहीं जा रहे थे, बल्कि अपना पूरा सामान बांधकर मुस्तकिल तौर पर जा चुके थे। उन्होंने घर की बिजली भी कटवा दी थी ताकि बाद में कोई बिल या खर्चा उन पर ना आए। ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत और शक होने लगा था कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी क्यों नहीं बताया। मगर हम सुबह सुबह ही वहां पहुंच गए थे, जल्दी में। अब हमें वो गाड़ी मिल गई जिसमें सब लोग जा रहे थे। मैंने फौरन अपनी बीवी को समझाया कि वो खामोशी रहे, उन लोगों पर जाहिर ना होने दे हम उनका पीछा कर रहे हैं। बेहतर यही होगा हम चुपचाप उनके पीछे चलते रहे। मेरी बीवी ने हैरत से मुझसे इस बात की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर वो तुम पर एतबार करते होते तो अपने फैसले के बारे में तुम्हें जरूर आगाह करते। जरूर वो तुमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने आप से दूर रखा हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गई थी, मगर वो मेरी बात समझ के खामोश हो गए। हम लोगों ने हाजी नदीम की बेवा और बेटियों का पीछा किया तो वो लोग एक कबाड़ी के बड़े बंगले में दाखिल हो गए। वो बंगला नया था और एक दूर दराज शहर में मौजूद था। हमने कभी सोचा भी नहीं था दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। जब हमने हाजी नदीम को जिंदा देखा तो होश उड़ गए। वो ना ही मरे थे और ना ही दुनिया से रुखसत हुए थे। ये सब तो सिर्फ एक खतरनाक ड्रामा था। हकीकत में जो उन्होंने अपनी बैंक डकैती को छुपाने के लिए रचाया था। बैंक से डकैती भी उन्होंने बेटी की शादी वाले दिन की, ताकि किसी को उन पर जरा सा भी शक ना हो। लोग इतनी जल्दी किसी नेक इंसान पर इल्जाम नहीं लगाते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी बीवी रोने लगी और कहने लगी, मुझे कुछ पता नहीं था कि अब्बा इस तरह के इंसान निकलेंगे। मैंने अपनी बीवी को खामोश करवाया, उसे तसल्ली दी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो ऐसी नहीं थी और अपने खानदान जैसे गलत रास्ते पर नहीं चली थी। हम दोनों वापस गांव आ गए, खामोश अफसुर्दगी के आलम में। मगर हमने किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बिलाशुबा इंसान को दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए और हर राज दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं होता कभी भी। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद सबक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।